हेलो गाइस, वेलकम टू माधु वेब टेक। आज की इस वीडियो में हम एलिमेंटर को इंस्टॉल करना, उसको एक्टिवेट करना और उससे पेजेस को डिज़ाइन करना सीखेंगे। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो में एलिमेंटर की कुछ सेटिंग्स के बारे में भी आपको बताऊंगा कि जब हम एलिमेंटर का न्यू वर्जन आता है और उसको अपडेट कर देते हैं हम, तो बस दफ़ा अगर वेबसाइट में कोई इशू आ जाता है, कोई डिज़ाइन चेंज हो जाता है, तो उसको वापस एलिमेंटर के वर्जन को वापस बैक कैसे किया जाता है और इस तरह की कुछ सेटिंग्स हैं वो हम इस वीडियो के एंड पे सीखेंगे। पहले हम एलिमेंटर को यूज़ करना सीख लेते हैं। तो एलिमेंटर को सबसे पहले तो इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने के लिए अपीयरेंस के नीचे यहाँ पे प्लगइन्स का ऑप्शन है लेफ्ट साइड बार में, और यहाँ पे ऐड प्लगइन का ऑप्शन है। तो ऐड प्लगइन पे क्लिक करके यहाँ पे आपके पास ये सर्च प्लगइन्स का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपने सर्च करना है एलिमेंटर। एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर, आप पूरा नाम भी लिख सकते हैं। मैंने एलिमेंटर लिखा तो ये एलिमेंटर के कुछ प्लगइन्स आ चुके हैं मेरे पास। तो ये सेकंड नंबर पे जो प्लगइन है एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर, जिसकी 10 प्लस मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन हैं, इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। मैं इंस्टॉल नाउ के बटन पे क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर देता हूँ और इंस्टॉल होने के बाद हम इसको एक्टिवेट भी कर देते हैं। तो एक्टिवेट पे क्लिक करके मैंने इसको एक्टिवेट कर दिया है। यूँ ही हमने एक्टिवेट किया प्लगइन तो लेफ्ट साइड में इसके ऑप्शंस आ चुके हैं। ये इसकी सेटिंग्स है कुछ, ये हम वीडियो के एंड पे देखेंगे। और यहाँ पे सेटिंग्स में आके पहले हम होम पेज इससे डिज़ाइन करेंगे, तो होम पेज को हम सेट कर लेते हैं। यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर रीडिंग में आके होम पेज को एज अ फ्रंट पेज हम सेट कर देते हैं। यहाँ पे ये स्टैटिक पेज, यहाँ पे इस पर क्लिक करें और होम पेज यहाँ से सिलेक्ट करें और इसके बाद सेव चेंजेस पे क्लिक कर दें। तो अब हम पेजेस में चलते हैं। ऑल पेजेस पे होम पेज हमने क्रिएट किया हुआ है और ये फ्रंट पेज भी सेट हो चुका है। आपने हर पेज को फ्रंट पेज सेट नहीं करना, सिर्फ होम पेज को ही फ्रंट पेज सेट किया जाता है। और यहाँ पे एडिट विद एलिमेंटर का ऑप्शन भी आ रहा है, आपके पास नहीं आ रहा होगा। मैंने पहले इस वेबसाइट में एलिमेंटर को इंस्टॉल किया था तो उससे इस पेज को ओपन किया था, इस वजह से एडिट विद एलिमेंटर का ऑप्शन आ रहा है ना। तो बाकी पेजेस में ये देखें एडिट विद एलिमेंटर का ऑप्शन नहीं आ रहा। तो अगर ऑप्शन ना आए तो यहाँ पे हमने एडिट पे क्लिक करना है। एडिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एडिट विद एलिमेंटर का ऑप्शन मिल जाएगा। ये आपको फर्स्ट टाइम यहाँ पे मिलेगा इस जगह पे। तो जहाँ पे भी आप देख लें एडिट विद एलिमेंटर का जहाँ पे भी ऑप्शन होगा आपने उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद वो पेज जो है वो एलिमेंटर में ओपन हो जाएगा। राइट साइड पे ये पेज का स्ट्रक्चर है पेज का, और लेफ्ट साइड में एलिमेंटर के ऑप्शंस हैं और कुछ विजेट्स हैं। यहाँ से हम एलिमेंटर के जो एलिमेंट्स या विजेट्स वगैरह होते हैं इनको ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप करते हैं राइट साइड पे। जैसे इमेज के लिए एक विजेट होता है, टेक्स्ट के लिए विजेट होता है, हेडिंग ऐड करने के लिए विजेट होता है, बटन्स ऐड करने के लिए विजेट्स होते हैं। इस तरह बहुत सारे विजेट्स होते हैं। तो उनको यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप किया जाता है पेज में और फिर उसके अंदर कंटेंट को ऐड कर दिया जाता है। सबसे पहले तो हम लेआउट के बारे में सीखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले सेटिंग्स में आ जाते हैं। ये गियर की आइकन कहीं पे होगी। बाज़ दफ़ा एलिमेंटर का ये जो ऑप्शंस हैं, ये जो टॉप पे नज़र आ रहे हैं, ये कभी-कभी बॉटम पे भी होते हैं। तो बॉटम पे हूँ या टॉप पे, बात एक ही है। तो लेआउट इसका चेंज होता रहता है जो ही नए वर्जन्स आते हैं उनमें। तो यहाँ पे पेज की सेटिंग्स में जाएँ और इसके बाद यहाँ से नीचे स्क्रॉल करें और यहाँ पे पेज का लेआउट आप सेट कर सकते हैं। तो पेज का लेआउट डिफ़ॉल्ट है, मैं इसको एलिमेंटर फुल विड्थ कर देता हूँ। अगर आप एलिमेंटर फुल विड्थ करेंगे तो आपकी वेबसाइट का हेडर और फुटर डिस्प्ले होगा, बाकी दरमियान में बॉडी डिस्प्ले नहीं होगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे, फिर मैं दोबारा सेटिंग में जाता हूँ और यहाँ पे स्क्रॉल करता हूँ और यहाँ पे ये जो ऑप्शन है कैनवास का, एलिमेंटर कैनवास, इसको अगर सिलेक्ट करके आप अपडेट कर देते हैं तो ना हेडर नज़र आएगा और ना फुटर, बिल्कुल ब्लैंक पेज होगा। तो मुझे हेडर और फुटर चाहिए, मैं दरमियान में जस्ट बॉडी एलिमेंटर से डिज़ाइन करना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं एलिमेंटर फुल विड्थ ही इसको रखूँगा। ठीक हो गया। इसके बाद आप जो भी चेंजिंग करेंगे, चेंजिंग करने के बाद अगर आप पब्लिश के बटन पे क्लिक नहीं करते तो वो चेंजिंग आपकी सेव नहीं होगी और वेबसाइट पे आपकी वो चेंजिंग डिस्प्ले नहीं होगी। तो इसलिए मस्ट पब्लिश के बटन पे क्लिक कर दें। ठीक हो गया। अब हम अपनी वेबसाइट विजिट करते हैं। यहाँ पे न्यू टैब में क्लेम ऑन टाइम, तो ये देखिए बिल्कुल ब्लैंक पेज डिस्प्ले हो रहा है, सिर्फ हेडर है और नीचे फुटर है, दरमियान में कुछ भी नहीं है। सबसे पहले हम हीरो सेक्शन को डिज़ाइन करना सीखते हैं। यहाँ पे आते हैं और अब ये जो सेटिंग पे मैंने क्लिक किया था इसको यहूदी यहाँ पे बैक हो जाएगा। ना तो आप यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके ऐड एलिमेंट यहाँ से वापस बैक आ सकते हैं। यहाँ से जब भी नया कोई एलिमेंट ऐड करना होगा, कोई विजेट ऐड करना होगा, तो आप इस प्लस आइकॉन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे इस प्लस आइकॉन पे क्लिक करके हम रोज़ और कॉलम लेते हैं।
रोज़ और कॉलम, रोज़ और कॉलम के थ्रू ही हम वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं। तो यहाँ पे एक कंटेनर लेते हैं, सबसे पहले प्लस पे क्लिक करके यहाँ पे कह रहा है कि विच लेआउट वुड यू लाइक टू यूज़। ग्रिड का यूज़ करेंगे, फ्लेक्स बॉक्स का, तो मैं हमेशा फ्लेक्स बॉक्स का ही यूज़ करता हूँ, तो मैं इसी पे क्लिक करूँगा, फ्लेक्स बॉक्स। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे भी आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, कंटेनर और ग्रिड। यहाँ से भी हम ऐड कर सकते हैं बाद में, पहले हम यहाँ से लेते हैं। इसको प्लस यहाँ पे बैक करता हूँ, एक दफ़ा फिर दिखा देता हूँ। यहाँ पे प्लस आइकॉन पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे फ्लेक्स बॉक्स पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ से पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन कोई भी आप ले सकते हैं। मैं यहाँ पे कोई एक ऑप्शन ले लेता हूँ, ये फर्स्ट ही। ये फर्स्ट ऑप्शन जो मैंने ले लिया है, अब ये देखें यहाँ से इसका कुछ इस तरह से लेआउट आ रहा है। तो ये कॉलम मैंने लिया है, एक कंटेनर ले लिया है और इस पे यहाँ पे क्लिक करके आप इसकी सेटिंग यहाँ पे, अगर यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फिर आ जाएगा और यहाँ से सेक्शन आप ले सकते हैं, यहाँ पे फ्लेक्स बॉक्स, और फिर एक और सेक्शन लेना है तो एक और सेक्शन ले सकते हैं टॉप पे। लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए, मैं इसको अगर मैंने डिलीट करना है तो यहाँ पे क्रॉस पे क्लिक करके डिलीट कर दूंगा। नीचे वाला सेक्शन अभी है, तो इसकी सेटिंग्स अगर ओपन करनी है, देखें अभी लेफ्ट साइड में इसकी सेटिंग्स ओपन नहीं है, पहले ओपन थी। अगर सेटिंग्स ओपन करनी है तो आप यहाँ पे दरमियान में क्लिक करेंगे इस जगह पे, तो ये लेफ्ट साइड में ये देखें कंटेनर की सेटिंग्स आ चुकी हैं। ये कंटेनर लेआउट फ्लेक्स बॉक्स है, कंटेंट विड्थ जो है वो बॉक्स है, हम इसको फुल विड्थ कर देते हैं। बॉक्स जो होती है वो लेफ्ट और राइट साइड से थोड़ा थोड़ा मार्जिन आ रहा होता है, तो फुल विड्थ कर देंगे तो वो पेज के पूरे एरिया को कवर कर लेगी। तो यहाँ पे हम फुल विड्थ कर लेते हैं इसको, ठीक है। फुल विड्थ जो ही किया, नीचे विड्थ इसकी 100% हो चुकी है। हाइट हम इसकी ऑटो जिस तरह से है सेटिंग इसी तरह से रहने देते हैं और नीचे और स्क्रॉल करते हैं। यहाँ पे डायरेक्शंस हैं कुछ, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये वर्टिकल आ रही है कॉलम, ये देखें कॉलम हमने लिया था तो वर्टिकल आ रहा है। ऊपर इसके यहाँ पे लिखा हुआ भी है, कर्सर आप लेके जाएँगे तो यहाँ पे रो है, अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये एज़ अ रो कंसीडर होगा और यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो वर्टिकल हो जाएगा। इसी के साथ ये नीचे सेटिंग्स भी चेंज हो रही हैं। ये क्या है, कैसे यूज़ करते हैं, क्यों है सेटिंग्स, ये भी हम अभी देखते हैं। सबसे पहले हम लेआउट को समझते हैं, रोज़ और कॉलम्स के को। तो मैं एक दफ़ा फिर यहाँ पे इसको क्लोज़ करता हूँ। अब देखें मैं यहाँ पे फ्लेक्स बॉक्स पे क्लिक करता हूँ। ये एक मैंने कॉलम ले लिया, एक कंटेनर ले लिया। इसके अंदर और कंटेनर ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक करूँगा। यहाँ से ये कंटेनर का विजेट में देखें माउस से उठाता हूँ और यहाँ पे आके ड्रॉप कर देता हूँ। यहाँ पे ड्रॉप कर दिया, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे ये जो टॉप पे स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर पे क्लिक करके, स्ट्रक्चर पे क्लिक करें तो यहाँ पे ये देखें, ये यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने कंटेनर हमने ऐड किए हुए हैं। पहला कंटेनर हमने प्लस के आइकॉन पे क्लिक करके ऐड किया था, तो वो ये कंटेनर है, बड़ा कंटेनर। उसके अंदर हमने एक कंटेनर यहाँ पे हमने यहाँ से उठाया है, यहाँ से ड्रैग करके तो इसके अंदर डाला है। तो यहाँ पे ये छोटा कंटेनर आ रहा है, ये बड़ा कंटेनर है पेरेंट कंटेनर, और ये छोटा कंटेनर उसके अंदर हमने यहाँ से ड्रैग ड्रॉप किया है, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके यहाँ लेफ्ट साइड से ड्रैग करके ड्रॉप किया है, ठीक हो गया। अब हम इसके अंदर कोई भी चीज़ जैसे डिज़ाइन करनी है, मैं एक हेडिंग ले लेता हूँ। यहाँ पे मुझे एक हेडिंग चाहिए, तो मैं यहाँ से हेडिंग को लेता हूँ, यहाँ पे ड्रॉप करता हूँ। तो ये यहाँ पे हेडिंग का विजेट मैंने ड्रैग और ड्रॉप कर दिया। इसके अंदर मैं कोई टेक्स्ट लिख देता हूँ कि जैसे वेलकम टू आवर वेबसाइट, वेलकम टू आवर वेबसाइट, मैंने ऐसे एक टेक्स्ट लिख दिया। और इसका HTML टैग यानी कि हेडिंग आप H1, H2, H3 कौन सी रखना चाहते हैं। H1 सबसे बड़ी हेडिंग होती है और H6 सबसे छोटी हेडिंग होती है। H1 करेंगे तो टेक्स्ट थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा, और जब H6 करेंगे तो बिल्कुल टेक्स्ट छोटा हो चुका है। तो ठीक है, यहाँ पे H1 ही रहने देते हैं हम। और यहाँ पे जब भी आप कोई विजेट लेते हैं तो उसकी 3 सेटिंग्स ओपन होती हैं यहाँ पे लेफ्ट साइड में। एक कंटेंट, यहाँ से आप कंटेंट ऐड कर सकते हैं। सेकंड जो होता है वो स्टाइल होता है, यानी कि CSS, इसकी स्टाइलिंग जो भी होगी वो यहाँ स्टाइल से होगी, यानी कि इसका जैसे मैं इसको सेंटर करना चाहता हूँ तो यहाँ पे सेंटर पे अलाइनमेंट सेंटर कर दिया। उसके बाद टाइपोग्राफी में आके टाइपोग्राफी में इसका फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज़ वगैरह ये चीज़ें होती हैं, तो आप ये यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल ईजी है यहाँ पे। मैं इसके साथ अभी छेड़छाड़ नहीं करता, मैं जस्ट इसका नीचे टेक्स्ट का कलर चेंज करता हूँ और मैं इसका कलर जो है वो ब्लैक कर देता हूँ। अभी के लिए ब्लैक कर देते हैं, बाद में इसको हम चेंज करेंगे। ये अभी वैसे यहाँ पे
थोड़ा ग्रे सा कलर नज़र आ रहा है, लेकिन अगर पब्लिश करके हम वेबसाइट पे चेक करेंगे, यहाँ पे आई थिंक इंटरनेट कनेक्शन मेरा जो है वो डिस्कनेक्ट हो चुका है इस वजह से। तो अब मैं पब्लिश के बटन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ, तो ये ब्लैक कलर में एक हेडिंग ऐड कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे भी मैं पेज को रिफ्रेश कर देता हूँ, पब्लिश किया हुआ है तो हाँ, अब सही नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए, मैं जो ही किसी विजेट पे क्लिक करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे हेडिंग पे क्लिक करता हूँ तो लेफ्ट साइड में इसकी सेटिंग्स आ जाती हैं। पहली यहाँ पे कंटेंट ऐड करते हैं पहले सेक्शन में, दूसरा स्टाइल का सेक्शन है जहाँ पे कलर्स, उसका साइज़, उसका फॉन्ट फैमिली, उसकी अलाइनमेंट वगैरह ये चीज़ें आप स्टाइल से चेंज कर सकते हैं। और एडवांस में इसके मज़ीद मार्जिन, पैडिंग, ये स्पेस के लिए होते हैं, तो ये चीज़ें आ रही हैं। मार्जिन अगर यहाँ पे हम देखें, चारों साइडों से ऐड हो रहा है, लेफ्ट, बॉटम, राइट, टॉप, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट। तो यहाँ से मैं कर देता हूँ 50। तो देखिए 50 टॉप से स्पेस आ गई, 50 इस साइड से, 50 इस साइड से, 50 इस साइड से। अगर आपने पैडिंग भी स्पेस होती है, मार्जिन भी स्पेस होता है। ये HTML CSS का कोर्स जो करवाया था मैंने, उसमें बहुत डिटेल के साथ इनको एक्सप्लेन किया हुआ है। अब यहाँ पे दोनों स्पेस के लिए होते हैं, ये इंटरनल स्पेस या एक्सटर्नल स्पेस के लिए होता है, लेकिन इसके बारे में अगर आपको नहीं पता तो हम अभी सीखेंगे, डिज़ाइन करेंगे तो आपको पता चल जाएंगी चीज़ें। यहाँ पे अब चारों साइडों से ये मार्जिन आ रहा है, चारों साइडों से स्पेस आ रही है। मैंने चारों साइडों से नहीं करनी, मैंने सिर्फ एक साइड से करनी है, स्पेस देनी है, जैसे टॉप से देनी है सिर्फ। तो मैं इस चेन को तोड़ दूंगा, यहाँ पे क्लिक करके ये चेन टूट चुकी है। अब मैं टॉप से देता हूँ इसको 50, तो सिर्फ टॉप से आएगी। लेकिन अगर आप इस चेन को जोड़ देते हैं वापस, तो फिर चारों साइडों से अप्लाई होगा। ठीक है, इसी तरह से पैडिंग का भी है। मैं अभी इसको सेम जैसे डिफ़ॉल्ट था उसी तरह रहने देता हूँ। मैं चेन को वापस क्लिक करके वापस जोड़ दिया और यहाँ पे आके मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ और लेता हूँ, प्लस पे क्लिक करता हूँ, टेक्स्ट लेते हैं आप। हेडिंग ले ली, इसके बाद यहाँ पे इमेज आ रही है तो मैं इमेज ही ले लेता हूँ, फिर टेक्स्ट लेते हैं। इमेज यहाँ से ड्रैग किया, यहाँ पे ड्रॉप किया, तो ये इमेज का विजेट आ चुका है। अब लेफ्ट साइड में यहाँ से आपने विजेट लेना है, यहाँ पे ड्रॉप करना है और कंटेंट यहाँ पे लेफ्ट साइड से ही ऐड करना है। डायरेक्टली यहाँ पे भी लिख सकते हैं, लेकिन बेहतर वे ये है कि यहाँ पे आके आप यहाँ पे चेंज लिखें। इमेज जो है, अब मैं इमेज पे क्लिक करता हूँ, इमेज की सेटिंग ओपन हो जाएगी। हेडिंग पे क्लिक करता हूँ तो हेडिंग की सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी। तो मैं अभी इमेज ऐड करना चाहता हूँ तो पहले इमेज पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आप पेंसिल के आइकॉन पे भी क्लिक कर सकते हैं। डिलीट करना हो तो यहाँ पे पेंसिल के आइकॉन पे राइट क्लिक करके आप यहाँ से इसको डिलीट कर सकते हैं वापस। ठीक हो गया। अब यहाँ पे इमेज मैंने इंसर्ट कर दी, सॉरी इंसर्ट तो अभी नहीं की, जस्ट मैंने ड्रैग ड्रॉप किया विजेट। अब यहाँ पे चूज इमेज पे क्लिक करके मैं इमेज ले लेता हूँ कोई। यहाँ पे अभी ये इमेज है, मैं इसी इमेज को या अपलोड न्यू कर देते हैं, अपलोड फाइल। और यहाँ पे मैं डी में जाके अगर मेरे पास कोई और इमेज हो तो मैं उसको ऐड कर देता हूँ। ये एक इमेज है और ये भी एक इमेज है, दोनों एक साथ अगर ऐड हो जाएं तो हम बाद में कहीं और पे भी यूज़ कर लेंगे इनको। तो दोनों एक साथ मैंने ऐड कर दिया और वहाँ पे कौन सी लगानी है, जिसके ऊपर टिक होगा वही लगेगी। अभी मैं अगर इसको डिसलेक्ट कर देता हूँ तो डिसलेक्ट हो गई। मैंने लगानी है ये, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ से सिलेक्ट कर दूंगा तो ये इमेज आ चुकी है। अब इसी के नीचे इसका साइज़ वगैरह आप एडजस्ट कर सकते हैं, इमेज की रेजोल्यूशन वगैरह ये कस्टम भी दे सकते हैं। कस्टम साइज़ यानी कि अपनी मर्ज़ी से आप कोई साइज़ इसको देना चाहें तो वो दे सकते हैं। मैं अभी इसको फुल कर देता हूँ कि जो भी साइज़ है इसका वो डिस्प्ले हो। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि दो सेक्शन हो। लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे इमेज काफ़ी बड़ी आ रही है, मुझे छोटे से सेक्शन के अंदर इमेज को ऐड करना है। देखिए छोटे से सेक्शन में मैंने इमेज को ऐड करना है, इस तरह से मैंने ऐड इसको नहीं करना। तो मैं यहाँ पे एक दफ़ा फिर नीचे फिर दोबारा मैं लेआउट लेता हूँ और फिर आपको समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे प्लस, फ्लेक्स बॉक्स, ये एक कंटेनर ले लिया। ठीक हो गया। इस कंटेनर को हम यहाँ पे कंटेंट फुल विड्थ कर देते हैं, फुल विड्थ हो गया। और यानी कि लेफ्ट राइट साइड से बिल्कुल स्पेस ना हो इस पहले कंटेनर की। तो मैं यहाँ पे पहले तो मैंने इसको यहाँ से फुल विड्थ कर दिया, इसके बाद एडवांस में आके ये मार्जिन बाय डिफ़ॉल्ट 10 पिक्सल तक लेता है, पैडिंग भी। तो मैं इसको चेन तोड़ देता हूँ तो ये नहीं लेगा स्पेस और यहाँ से भी
इसको ख़त्म कर दें तो ये स्पेस नहीं लेगा, फुल विड्थ जो है ये, ना लेफ्ट साइड से स्पेस ना राइट साइड से। अब मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ, फिर एक कंटेनर ऐड करता हूँ और इसको बॉक्स ही रहने देते हैं, बॉक्स, ठीक है। ये एक कंटेनर हमने ले लिया। मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर पे क्लिक करके दिखा देता हूँ। पहला जो कंटेनर था उसको क्लोज़ कर देते हैं। ऊपर वाले कंटेनर में हमने हेडिंग ऐड की थी और इमेज ऐड की थी, और ये नीचे वाला दूसरा कंटेनर है। अभी यहाँ पे अगर एरो पे क्लिक करें तो उसके अंदर ये जो सब आइटम्स हैं, कंटेनर्स हैं छोटे-छोटे, या हेडिंग्स, विजेट्स वगैरह, वो डिस्प्ले हो रहे होते हैं। मैं यहाँ पे पहले सेक्शन को क्लोज़ करता हूँ। नीचे वाला जो सेक्शन है इसको ओपन रहने देते हैं। ये एक बड़ा कंटेनर लिया प्लस पे क्लिक करके, और ये दूसरा कंटेनर जो लिया वो हमने यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके यहाँ से ड्रैग ड्रॉप किया। ठीक हो गया। अब मुझे एक और कंटेनर इसी तरह का चाहिए, 2 कंटेनर चाहिए। तो मैं फिर क्या करता हूँ, फिर यहाँ पे कंटेनर पे क्लिक करता हूँ और फिर यहाँ पे, लेकिन उसी के अंदर ऐड नहीं करना मैंने। स्ट्रक्चर पे आते हैं, मैंने इस इस कंटेनर के अंदर मज़ीद कंटेनर ऐड नहीं करने, बल्कि यही पैरेंट रहे और इसके अंदर इसी तरह का एक कंटेनर डुप्लीकेट हो जाए। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ राइट, और ये डुप्लीकेट कर देता हूँ। ये देखें, ये 2 कंटेनर आ गए। अगर मैं यहाँ से ड्रैग ड्रॉप करता इसके अंदर, तो ये कंटेनर जो थर्ड वाला है ये इसका चाइल्ड बन जाता, इसका चाइल्ड, ठीक है। यानी कि ये आगे ग्रैंडफादर, और ये, सॉरी, यहाँ पे ये इनके फादर आ गए और ये उनके चाइल्ड्स हो गए, दो चाइल्ड हैं, ठीक है। लेकिन अगर इसने, इसके अंदर मैं एक और ऐड कर देता हूँ, ये देखें, प्लस पे क्लिक करके कंटेनर लेते हैं, पहले इसके अंदर ऐड करते हैं। अब मैं स्ट्रक्चर पे जाता हूँ, अब देखें, अब ये एक बड़ा कंटेनर हो गया, इसके अंदर ये 2 कंटेनर हैं, और पहले कंटेनर के अंदर एक और कंटेनर मैंने ड्रैग ड्रॉप कर दिया, जबकि दूसरा जो कंटेनर था वो एम्प्टी है, ठीक है। जस्ट मैंने समझाने के लिए किया, मैं इसको डिलीट करता हूँ अभी। यहाँ पे ये दो कंटेनर्स आ चुके हैं इस बड़े कंटेनर के अंदर, ठीक है। अब लेकिन वो दोनों कंटेनर क्या शो हो रहे हैं, ये देखें, प्लस पे ये पहला कंटेनर है और ये दूसरा कंटेनर शो हो रहा है, ठीक है। 2 कंटेनर, लेकिन ये ऊपर नीचे डिस्प्ले हो रहे हैं, वर्टिकल डिस्प्ले हो रहे हैं। मैं इनको करना चाहता हूँ हॉरिजेंटल के, इस तरह से हॉरिजेंटल आए, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, वापस में स्ट्रक्चर पे जाता हूँ, और ये जो इनका बड़ा कंटेनर है, ये जो कंटेनर है फुल विड्थ जो हमने लिया था, इसको सिलेक्ट करें, इस पर क्लिक करके यहाँ पे लेआउट में आ जाएं। लेआउट में आने के बाद डायरेक्शन जो थी वो वर्टिकल थी, कॉलम। अब मैं इसको अगर रो कर देता हूँ तो ये हॉरिजेंटल हो जाएगी, और इसके अंदर जितने भी कॉलम्स होंगे, जितने कंटेनर्स होंगे, वो एक लाइन में आ जाएंगे, वो वर्टिकल शो नहीं होंगे, हॉरिजेंटल शो होंगे। मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें, जो दोनों कंटेनर थे, पहले प्लस एक ऊपर आ रहा था, एक नीचे आ रहा था, अब ये साइड बाय साइड आ रहे हैं, एक लेफ्ट साइड पे, एक राइट साइड पे, ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे अब फिर दोबारा एक हेडिंग लेता हूँ, यहाँ पे हेडिंग आप जो भी ऐड करना चाहें इसमें कर सकते हैं। फिर प्लस पे क्लिक करता हूँ और एक इमेज ले लेता हूँ यहाँ से, इमेज, और ये भी इसी के अंदर, इस पहले कंटेनर के अंदर लेफ्ट साइड वाले। इसी तरह से मैंने अगर राइट साइड वाले में ऐड करना है तो यहाँ से एक हेडिंग ड्रैग करूँगा, ड्रॉप करूँगा यहाँ पे, और यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके अगर इमेज लेनी है तो यहाँ पे ऐड कर दूंगा, ठीक हो गया। तो इस तरह से आप बहुत सारे सेक्शंस बना सकते हैं, आप इनको डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। मैं अगर यहाँ पे क्लिक करूँ, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे, यहाँ पे टॉप पे, तो यहाँ पे राइट, सॉरी, डबल क्लिक हो गया था, मैंने एक ही दफ़ा क्लिक करना है, और यहाँ पे डुप्लीकेट पे क्लिक करके मैं इस सेक्शन को जो देखें एक और उससे ऐड कर लिया। तो इस तरह से आप जितने सेक्शन चाहें, आप एक रो के अंदर 12 सेक्शंस बना सकते हैं, 12 कॉलम। यहाँ पे डुप्लीकेट करें तो ये 3 हो गए, सॉरी 4 हो गए। अब 1, 2, 3 और 4 कॉलम्स आ गए। और यहाँ पे आप, पहले मैं इसको क्लोज करता हूँ, ये बड़े 2 कंटेनर हैं, दूसरे कंटेनर पे हम काम कर रहे हैं। इस दूसरे कंटेनर को ओपन करें, इसको, इसके अंदर जो है उनको क्लोज कर देता हूँ अभी। उसके अंदर कितने कंटेनर आ गए, 1, 2, 3, 4। पहले कंटेनर के अंदर क्या है, हेडिंग और इमेज। फिर इसको क्लोज करता हूँ, दूसरे कंटेनर को देखते हैं, उसके अंदर क्या है, हेडिंग और इमेज। इसी तरह तीसरे चौथे में भी यही चीज़ें हैं, ठीक है। ये भी मैं आपको लेआउट के बारे में समझा रहा हूँ, लेआउट, कि आप कैसे चीज़ें यहाँ से ड्रैग और ड्रॉप ही करनी होती हैं, वो तो मुश्किल नहीं है। असल चीज़ जो है वो लेआउट है। तो यहाँ पे अब हम एक हीरो सेक्शन को डिज़ाइन करते हैं,
और फिर चूँकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो चुकी है, बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, ठीक है? अभी मैं सिर्फ़ इस सबको क्लोज़ करता हूँ यहाँ पे, सबको क्लोज़ करते हैं और एक हीरो सेक्शन को डिज़ाइन करते हैं, ठीक है? प्लस पे क्लिक करें, फ्लेक्स बॉक्स, एक कंटेनर ले लिया, इस कंटेनर के दरमियान पे क्लिक करें, यहाँ पे इसकी सेटिंग ओपन हो जाएगी, इसकी कंटेंट विड्थ जो है वो फुल विड्थ कर दें, यहाँ पे एडवांस में आएँ, ये पैडिंग इसको भी मार्जिन को भी 0 और जो पैडिंग है इसको भी 0 कर देते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे स्टाइल में आके मैंने और ये बैकग्राउंड आ गया, तो बैकग्राउंड पे यहाँ पे क्लासिक पे क्लिक करके आप कलर्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे कोई कलर दे देता हूँ, ये देखें कलर कर सकते हैं। और अगर आपने इसको क्लियर करना है, डिलीट करना है वापस, तो ये ऊपर जो आइकॉन है प्लस के साथ पहले नंबर पे, इस पे क्लिक करें तो वापस कलर रिमूव हो जाएगा। मैंने यहाँ पे दूसरा ग्रेडिएंट जो है वो 2 कलर्स होते हैं, तो इसको भी ऐड नहीं कर रहा। थर्ड वीडियो है, बैकग्राउंड पे अगर किसी सेक्शन की वीडियो लगानी हो तो वीडियो ऐड कर सकते हैं, ये भी मैं नहीं लगा रहा, मैं यहाँ पे स्लाइड शो लगाऊंगा, ठीक है? स्लाइड शो पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके इमेजेस को ऐड कर देता हूँ मैं, 1, 2 ये दोनों इमेजेस सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे क्रिएट न्यू गैलरी पे क्लिक करके इंसर्ट गैलरी पे करके यहाँ पे दोनों इमेजेस ऐड हो चुकी हैं। अब इसकी नीचे सेटिंग करते हैं, ये देखें एक के बाद एक दूसरी शो हो रही है, स्लाइड शो हो रहा है, एक फिर दूसरी इमेज आ रही है। अब इसके नीचे जहाँ पे कुछ सेटिंग्स हैं, हम इन सेटिंग्स को देख लेते हैं। पिक्चर्स तो हमने ऐड कर ली, नीचे ही स्क्रॉल करें और यहाँ पे बैकग्राउंड साइज़ जो है वो इसको डिफ़ॉल्ट की जगह कवर कर देते हैं। बैकग्राउंड पोजीशन जो है वो इसकी बिल्कुल सेंटर कर देते हैं और यहाँ पे ये जो बाकी इफ़ेक्ट्स हैं ये भी हम अभी सीखेंगे, लेकिन पहले इतना जो है इसको सेट कर लेते हैं पहले। ये जो इमेज है ये देखिए थोड़े से डिस्टेंस पे डिस्प्ले हो रही है, थोड़ी-सी स्क्रीन पे। मैं चाहता हूँ ये यहाँ पे फुल स्क्रीन पे, यहाँ पे जिस तरह एक हीरो सेक्शन होता है, उस तरह से बड़ी-सी एक इमेज हो और उसके ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ हो, बैकग्राउंड पे इमेजेस चलती रहें और फ्रंट पे उसके टेक्स्ट हो। तो पहले तो इसकी हाइट सेट करते हैं। तो इस सेक्शन के यहाँ पे क्लिक करेंगे, सेक्शन के लेआउट में आ जाएँ और यहाँ पे अब मिनिमम इसकी हाइट जो है वो सेट करते हैं। हाइट पीएक्स में मैं नहीं दूँगा, यहाँ से आप यूनिट्स भी चेंज कर सकते हैं। मैं वीएच दूँगा, पीएक्स नहीं बल्कि वीएच और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ 75 वीएच। 75 वीएच का मतलब ये होता है कि 75% पोर्ट्रेट जो है डिवाइस कोई भी, उसके 75% एरिया पे ये पिक्चर डिस्प्ले हो। तो ये 75 ही बन रहा है ये, ठीक है? अगर इसको 100 कर देंगे तो ये पूरी स्क्रीन पे डिस्प्ले होगी, फुल स्क्रीन पे 100 वीएच। मैं इसको 75 कर देता हूँ, ठीक है? अब ये यहाँ पे ये डेस्कटॉप डिवाइस नज़र आ रही है आपको, तो मोबाइल इसी यहाँ से ही हम ये ऊपर जो देखें 3 यहाँ पे डेस्कटॉप का डिज़ाइन, यहाँ पे टैबलेट का और यहाँ पे मोबाइल का आ रहा है। तो इसको भी हम देख लेते हैं, यहाँ पे टैबलेट में इस तरह से नज़र आएगी, मोबाइल में ये 75 वीएच इस तरह से। आप मोबाइल का यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे भी आइकॉन जो है वो चेंज हो जाती है। मोबाइल पे ये 50% एरिया पे डिस्प्ले हो, तो आप 50 कर सकते हैं और बाकी दोनों पे ये देखें 75 होगा, इस तरह से। अब ये बैकग्राउंड पे इमेज तो लग चुकी है, अब ये कुछ इसकी डिज़ाइनिंग मज़ीद करते हैं। अब यहाँ पे तो सेक्शन, इस पे क्लिक करता हूँ तो सेक्शन जो पहला कंटेनर लिया था, उसकी सेटिंग आ रही है, उसके अंदर हमने इमेज की हुई है। मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे एक बड़ा कंटेनर है, उसके अंदर हमने उसके अंदर इमेज नहीं इंसर्ट की, हमने ये किया कि उसके बैकग्राउंड पे लगाया। हमने सिर्फ एक ही सेक्शन लिया है और इमेज का विजेट हमने नहीं लिया। हमने यहाँ पे स्टाइल पे ही जाके बैकग्राउंड पे उस कंटेनर के इमेजेस लगा दी 2। अब इन इमेजेस के जो 2 डिज़ाइन रह गए थे, एक लेज़ी लोड, इसको इनेबल करना है तो कर दें। इससे ये होगा कि इमेज अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी 2 एमबी की है, तो पेज उससे स्लो हो जाता है। तो यहाँ पे जो है लेज़ी लोड का ऑप्शन ये है कि उसको थोड़ा-सा वो कंप्रेस कर देता है। तो अभी हम इसको इनेबल ही कर देते हैं और कैन बर्न्स इफ़ेक्ट, इससे थोड़ा-सा ज़ूम एक इफ़ेक्ट आएगा तो जो कि अच्छा लगता है, तो इसको भी इनेबल कर देते हैं। ये देखिए थोड़ा-सा बाहर की तरफ आ रहा है। अब ये तो हो गया बैकग्राउंड, ठीक है? सेक्शन का बैकग्राउंड। बैकग्राउंड को क्लोज़ करते हैं यहाँ से, लेफ्ट साइड पे जो आइकॉन है इस पे क्लिक करके बैकग्राउंड को क्लोज़ कर देते हैं। इसकी सेटिंग हमने कर दी। अब बैकग्राउंड ओवरले दूसरा ऑप्शन है, इस पे क्लिक करें।
यहाँ पे क्लासिक इस यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे कलर मैं डार्क सा सिलेक्ट कर लेता हूँ, कोई 000, कोड भी लिख सकते हैं और यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं कलर। तो 00 से थोड़ा सा डार्क हो गया है। अब नीचे इसकी ओपेसिटी होती है, ओपेसिटी में अगर इसकी फुल कर देता हूँ 1, तो ये बिल्कुल डार्क हो जाएगा। अगर थोड़ी थोड़ी कम करते जाएं तो ये देखें, ये ओवरले होता है। तो 0.6 में रख देते, बल्कि 5 रख देते हैं जो डिफ़ॉल्ट था। यहाँ पे आप मैनुअल लिख भी सकते हैं, यहाँ से एरो से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। 0.5 हो गया, मैं इसको यही रहने देता हूँ। और अब मैं इसके ऊपर कुछ कंटेंट ऐड करता हूँ। तो कंटेंट ऐड करने के लिए मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक करता हूँ। पहले तो मुझे एक यहाँ पे मैं अगर कंटेंट ऐड करता हूँ, जैसे ये टेक्स्ट का विजेट लेते हैं, यहाँ से ये 3rd नंबर पे जो विजेट है, हेडिंग हमने सीख ली, इमेज और यहाँ पे टेक्स्ट। अगर मैं टेक्स्ट यहाँ पे लेता हूँ तो ये टेक्स्ट जो है यहाँ से लेफ्ट साइड से लेके राइट साइड पे पूरी स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। ये टेक्स्ट अभी विजिबल कर देता हूँ मैं इसका, चूंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो कलर है वो थोड़ा सा ग्रे सा आ रहा है, मैं इसको वाइट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे कलर वाइट कर देते हैं तो ये जैसे टेक्स्ट आ रहा है। मुझे चाहिए स्क्रीन के ये दरमियान में बिल्कुल, और लेफ्ट और राइट साइड से काफ़ी हद तक मार्जिन हो। मुझे इस तरह से पूरी स्क्रीन पे टेक्स्ट को डिस्प्ले नहीं करना। तो पहले तो मैं इसको डिलीट करता हूँ वापस, पेंसिल की आइकन पे राइट क्लिक करके इसको यहाँ से डिलीट करते हैं। अब लेआउट है, लेफ्ट साइड से स्पेस हो, राइट साइड से स्पेस हो, मिड में टेक्स्ट शो। तो उसके लिए यहाँ पे कंटेनर्स लेते हैं हम। एक कंटेनर ले लिया, ये फुल कंटेनर आ गया। इसके अंदर मैं एक और कंटेनर उसी के अंदर रखता हूँ, उसके अंदर एक कंटेनर ऐड कर दिया। अब यहाँ पे मैं ये करता हूँ कि ये जो कंटेनर दूसरा लिया है इसको डुप्लीकेट कर देता हूँ। यहाँ पे कौन सा, मैं स्ट्रक्चर पे क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। एक ये तो पहला कंटेनर है, उसके बाद ये जो है ये दूसरा कंटेनर जो हमने यहाँ पे लिया है, और फिर उसके अंदर एक और कंटेनर हमने ऐड कर दिया, ठीक है। इसके अंदर जो हमने ये कंटेनर ऐड किया लास्ट वाला, इसको डुप्लीकेट करते हैं हम 2 टाइम्स। ये अब ये जो बड़ा कंटेनर है, ये कंटेनर, इसके अंदर 3 कंटेनर्स आ चुके हैं जो कि ऊपर नीचे डिस्प्ले हो रहे हैं। ये प्लस, दूसरा प्लस, तीसरा प्लस, 1 2 3 कंटेनर ऊपर नीचे शो हो रहे हैं। हमने इनको एक लाइन में करना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इस कंटेनर को रखा था, ये कंटेनर जो सेकंड वाला है ये। अब मैं इस कंटेनर पे क्लिक करता हूँ, इसकी सेटिंग लेफ्ट साइड में ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आके मैं इस रो पे डायरेक्शन जो पहला है इस पे क्लिक करता हूँ, तो नीचे वाले इसके अंदर जो तीनों कंटेनर होंगे वो एक रो में आ जाएंगे। वो देखें एक रो में आ चुके हैं। अब लेफ्ट साइड वाला जो है, मैं इस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ये जो एक रेक्टेंगल सी शेप बनी होती है, स्क्वायर शेप है, इस पे क्लिक करें और इसकी सेटिंग यहाँ पे ओपन हो जाती है। अब यहाँ पे इसकी विड्थ आ रही है, तो मैं इसकी विड्थ करता हूँ 20, ठीक है, 20 दे दी इसको। और जो राइट साइड पे है उस पे भी यहाँ पे क्लिक करता हूँ और उसको भी विड्थ देता हूँ 20, ठीक हो गया। अब टोटल 100% होती है, 100% होती है। तो 20 मैंने लेफ्ट वाले को दे दी, 20 मैंने राइट वाले को दे दी। अब जो मिड वाला है उस पे क्लिक करता हूँ और इसको मैं दे देता हूँ, बाकी कितना बच गया, 20 और 20 40 हो गया, बाकी बच गया 60, तो मैं इसको 60 दे देता हूँ। तो यहाँ पे ये 60%, ये 20 और ये 20। अब मैंने इसको वर्टिकल भी सेंटर में करना है। अब यहाँ पे तो एडजस्टमेंट इसकी हो गई हॉरिजेंटल वाली। अब मैंने इसको करना है वर्टिकली सेंटर। तो वर्टिकली सेंटर के लिए मैं स्ट्रक्चर पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ये कंटेनर है, और इस कंटेनर का भी जो पेरेंट है वो है ये बड़ा कंटेनर, ये बड़ा कंटेनर जो था, ठीक है, पहला कंटेनर। इस पे क्लिक करके लेफ्ट साइड में यहाँ पे लेआउट आ जाएगा। इसके अंदर यहाँ पे पहला जो डायरेक्शन इसकी कॉलम ही है, तो ठीक है कॉलम ही रहने देते हैं। यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट जो है वो सेंटर करते हैं, तो ये देखें वर्टिकली सेंटर हो चुका है, और हॉरिजेंटली भी इसको सेंटर ही करते हैं, तो यहाँ पे भी सेंटर पे क्लिक करते हैं। ये देखें आप कर्सर लेके जाते हैं, ये सेंटर ऊपर लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे भी ये सेंटर ऊपर लिखा हुआ आ रहा है। ठीक हो गया जी। यहाँ पे जो हमारा एक लेआउट बन चुका है। अब इसके अंदर यहाँ पे मुझे एक हेडिंग ऐड करनी है, तो प्लस पे क्लिक करके यहाँ से एक हेडिंग लेता हूँ।
और यहाँ पे हम कुछ भी लिख देते हैं जी, मेडिकल बिलिंग सर्विसेज। ठीक है, ये ऐड कर दिया टेक्स्ट। इसको स्टाइल में आके सेंटर करें और यहाँ से इसका कलर भी मैं वाइट कर देता हूँ, वाइट कर दिया। और कंटेंट में आके H1 कर देते हैं, इसको साइज थोड़ा बड़ा हो जाए इसका। ठीक है, अब यहाँ पे इसके नीचे मैंने टेक्स्ट को ऐड करना है, तो मैं फिर प्लस पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये टेक्स्ट एडिटर है। इसको यहाँ से आप ड्रैग करके ड्रॉप करें इस दरमियान वाले कंटेनर के अंदर ही, ये जो दरमियान वाला कंटेनर, यहाँ पे टेक्स्ट आप ऐड करते रहें। मैं अभी इसी टेक्स्ट को रहने देता हूँ और यहाँ पे सेंटर करते हैं और जस्ट कलर में चेंज कर देता हूँ, FF वाइट कर देता हूँ। और इसके नीचे मैंने एक बटन भी ऐड करना है, तो मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ। ये सही नज़र नहीं आ रहा, मैं जब इसको पब्लिश करके आपको दिखाऊंगा तो फिर आप इसको चेक करना, और जो भी चेंजिंग करनी हो तो हम कर लेंगे। यहाँ पे अब मैंने बटन ऐड करना है, तो यहाँ पे बटन अगर आपको नहीं मिल रहा तो यहाँ पे आप सर्च विजेट में PUTTON बटन लिखते हैं, सर्च करें तो ये बटन आ चुका है। ये बाकी जो है ये पेड हैं, लॉक लगा हुआ इन पे, और ये जो है ये फ्री वर्जन में अवेलेबल है। तो इसको ड्रैग करता हूँ और यहाँ पे टेक्स्ट के नीचे ही उसी कंटेनर के अंदर रहे, अब ये नीचे शायद पेस्ट हो गया, नहीं बल्कि इसी के अंदर पेस्ट हुआ है। इसके अंदर आप यहाँ से भी देख सकते हैं स्ट्रक्चर में आके, ये जो थर्ड वाला कंटेनर है, थर्ड वाला नहीं सॉरी सेकंड वाला है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, यानी कि जो इसके अंदर हमने ऐड किए थे ये सेकंड वाले के अंदर। तो इस सेकंड वाला जो दरमियान वाला है इसके अंदर हम कंटेंट को ऐड कर रहे हैं। तो इस पर क्लिक करें, ये देखें हेडिंग ऐड की है, फिर टेक्स्ट ऐड किया, फिर बटन उसी के अंदर है। ठीक है, तो इस बटन पे क्लिक करके मैं यहाँ पे पहले इसको स्टाइल के अंदर इसको सेंटर कर देता हूँ। ये देखें, तो कंटेंट के अंदर मैं यहाँ पे इस बटन में कोई भी चीज़ दे सकता हूँ, जैसे कि आप कॉन्टैक्ट अस या गेट अ फ्री कोड, कुछ भी लिख सकते हैं, गेट फ्री या गेट स्टार्टेड कर देते हैं, गेट स्टार्टेड। ठीक हो गया। और यहाँ पे आप किसी पेज का लिंक दे सकते हैं। इस पेज पे जिस पेज का लिंक देंगे, इस बटन पे क्लिक करेगा तो उसी पेज पे यूज़र चला जाएगा। पेज का लिंक कैसे होता है, यहाँ पे जैसे ये कॉन्टैक्ट अस वाला पेज है, इसको ओपन करता हूँ। यहाँ पे ये जो ऊपर URL आ रहा है इसको सिलेक्ट करके कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आके लिंक के अंदर में पेस्ट कर देता हूँ। एक तरीका तो ये है। अगर आपने किसी एक्सटर्नल किसी और वेबसाइट का लिंक लेना है तो वो भी आप इसी तरह कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। लेकिन अगर आपकी वेबसाइट के अंदर ही कोई पेज है वो आप ऐड करना चाहते हैं, उसका भी इसी तरह से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप सर्च करें, कॉन्टैक्ट उसका नाम रखा हुआ है पेज का, तो वो कॉन्टैक्ट यहाँ पे आ जाएगा, पेज कॉन्टैक्ट अस, और ये आगे पेज आ रहा है। तो इसको सिलेक्ट करें और यहाँ पे आके इसको पब्लिश कर दें। इस बटन की मज़ीद सेटिंग हम करेंगे, लेकिन अब जो है वीडियो काफ़ी लेंथी हो चुकी है। बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। अभी मैंने जो काम किया वो आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये मेडिकल बिलिंग ये आ रहा है, यहाँ पे नीचे टेक्स्ट आ रहा है और यहाँ पे एक बटन आ रहा है। ठीक है, एक हीरो सेक्शन बनाया है, लेकिन ये बहुत ही सिंपल हीरो सेक्शन है। हम फैंसी भी डिज़ाइन करेंगे, अच्छे से अच्छा डिज़ाइन भी करेंगे, लेकिन पहले चीज़ें सीखने के बाद, यहाँ पे सारे विजेट्स लेआउट के बारे में सीखने के बाद फिर उनको हम मज़ीद डिज़ाइन करना भी सीखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।